नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो देखेंगे महत्वपूर्ण भारत का संविधान के प्रश्न के बारे में जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित जो है मिक्स वन लाइनर प्रश्न जो हम देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एईडीओ हो, या बिहार के कोई भी मिक्स एग्ज़ाम हो, ठीक है। उसके अलावा जो है बिहार पुलिस हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, या अन्य कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें टोटल प्रश्न जो दिया गया है 10,400 टोटल दिया गया है, जिसमें जो प्रत्येक सेट के माध्यम से हम 200 प्रश्न को हम जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपको प्रश्न देखने के बाद लग जाएगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है ये है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, वन डे एग्ज़ाम रिवीजन बुक के तौर पर आप इसको जो अच्छे से जो है इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो किस एक्ट द्वारा जो है मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जो था, गवर्नर को बंगाल का, मद्रास और बम्बई के जो था उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल जो है अधीन कर दिया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट इसको कहा जाता है 1773 के तहत, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है इसको जो है कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, देखिए 1773 के एक्ट के द्वारा जो है पहली बार कंपनी के किस कार्य को मान्यता मिला था। तो 1773 के एक्ट के द्वारा जो है पहली बार कंपनी के किस कार्य को मान्यता मिला था। ये जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य को जो है, यानी राजनीतिक भी और प्रशासनिक कार्य को जो है मान्यता मिला था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इसको जो है मिला था। देखिए 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में किसकी नींव पड़ी थी। भारत में किसकी नींव जो है पड़ी थी? केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ा था, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था, ठीक है। 1774 में जो है किया गया था। देखिए, कलकत्ता न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? कलकत्ता न्यायालय में जो है जो कौन थे? तो इम्पे इलाइके, ठीक है। इम्पे इलाइके जो थे उस समय जो है कलकत्ता न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो थे। कलकत्ता न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे उस समय? ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश इम्पे यानी इलाइके के अतिरिक्त जो है उसमें जो है 3 और थे, जिसको बर्स था, लिमेस्टर था और हाइड था, ठीक है। कौन था? बर्स, लिमेस्टर और हाइड था, ठीक है। बर्स, लिमेस्टर और हाइड था, ठीक है। 1773 के एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के कर्मचारियों पर किस पर प्रतिबंध लगाया गया? 1773 के एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर जो है किस पर प्रतिबंध जो है लगाया गया? कंपनी के कर्मचारियों पर तो निजी व्यापार पर लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया निजी व्यापार पर, उपहार एवं रिश्वत लेने पर, यानी आप उपहार नहीं ले सकते और रिश्वत नहीं ले सकते, और निजी व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। अगला है कि जो 1781 के अमेंडमेंट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? 1781 के अमेंडमेंट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को के नाम से इनको जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इनको जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटल यानी 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1781 के एक्ट द्वारा कलकत्ता को जो है किन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया था? 1781 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता को जो है किन क्षेत्रों के लिए विधि यानी कानून बनाने का अधिकार जो है दिया गया था? तो वो जो था उस समय बिहार एवं उड़ीसा के लिए जो है दिया गया था 1781 में, ठीक है। 1781 में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को उद्देश्य क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य जो था वो क्या था? तो कंपनी द्वारा जो है अधिगृहित भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना, ठीक है। कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना, ये जो था कंपनी द्वारा अधिग्रहण भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना, ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य था, ठीक है। 1784 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद तथा प्रांतीय सदस्य
की संख्या 4 से घटकर कितनी कर दी गई? तो 1784 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद तथा प्रांतीय सदस्यों की जो संख्या जो है वो 4 से घटकर उस समय जो है कितना कर दिया गया? तो 4 से घटकर जो है 3 जो है कर दिया गया, 3 कर दिया गया। किस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दोहरे शासन प्रारंभ कर दिया गया? तो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग करके दोहरा शासन जो कर दिया गया, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक मामले किसके माध्यम से नियंत्रण में आ गया? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक मामला जो है किसके माध्यम से नियंत्रित में आ गया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी राजनीतिक मामला कौन? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कंपनी के व्यापारिक मामला किसके अंदर था? कंपनी के जो व्यापारिक जो मामला था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, यानी डायरेक्टर कंपनी का डायरेक्टर होगा। आपको ऐसे याद रखना, देखिए कंपनी के क्या होगा? कंपनी के डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और राजनीतिक के लिए क्या? राजनीतिक पर कंट्रोल हो जाएगा, राजनीतिक पर कंट्रोल। ठीक है, और कंपनी पर डायरेक्टर हो जाएगा, यानी कंपनी के व्यापारिक मामला जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और कंपनी के राजनीतिक मामला कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ठीक है, 1784 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? 1784 के एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को जो है, गवर्नर जनरल के परिषद को कौन सी शक्ति प्रदान किया गया था? तो ये जो शक्ति प्रदान किया गया था युद्ध के लिए, संधि के लिए, सैन्य शक्ति के लिए, राजस्व तथा देशी रियासतों को अधिक्षण आदि ये कर सकता था। इसको कौन कौन से शक्ति मिला था 1784 के गवर्नर जनरल को? तो युद्ध, शांति, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधिक्षण की जो है मिला था। गवर्नर जनरल किसकी अनुमति के बिना देशी राज्यों के साथ संघर्ष, गवर्नर जनरल किसकी अनुमति के बिना देशी राज्यों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता? किसकी अनुमति के बिना? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बिना जो है नहीं कर सकता था। देखिए, गवर्नर जनरल किसकी अनुमति के बिना जो है देशी राज्यों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता है? तो गवर्नर जनरल ये जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है हो जाएगा। किस एक्ट के माध्यम से EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, किस माध्यम से EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? किस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत, यानी 20 वर्ष के लिए उसका व्यापार बढ़ा दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1793 के एक्ट के तहत बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिया जाना तय हुआ? ये जो है भारतीय राजस्व से तय हुआ था। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य कर्मचारियों को वेतन कहाँ से दिया जाना तय हुआ था? तो भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ था। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा स्थानीय संस्थानों को कौन सा अधिकार दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है स्थानीय संस्थानों को कौन सा अधिकार दिया गया? तो कराधान का अधिकार जो है दिया गया था स्थानीय संस्थानों को। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी को अगले कितने साल के लिए भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कायम रहा? तो 20 साल के लिए बाकी व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, बाकी व्यापार पर उसका जो एकाधिकार क्या हो गया था? समाप्त जो है हो गया था। अगला देखते हैं हम। 1813 के एक्ट के द्वारा कंपनी का एकाधिकार जो है किस पर जारी रहा था? 1813 के बाद जो देखिए 1813 के एक्ट के द्वारा कंपनी का अधिकार जो है किस पर रहा था? तो चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर जो है इसका जो है अधिकार जो है क्या रहा? बना रहा। 1813 के एक्ट के द्वारा किन्हें भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई?
ईसाई मिशनरियों को 1813 एक्ट के द्वारा जो है किन्हें भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो ईसाई मिशनरी जो है धर्म का प्रचार जो है कर सकता है, ठीक है। उस समय 1813 के एक्ट के तहत 1813 के एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष कितने रुपए खर्च करने का बंद जो है किया गया था? तो 1813 एक्ट के तहत जो है भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया जो है खर्च करने की अनुमति जो है दिया गया था, 1 लाख रुपए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव क्रमशः जो है क्रमशः किन से पड़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एवं प्राच्य आंग्ल विवाद से ये जो है हुआ था। 1833 के अधिनियम द्वारा किसे संपूर्ण देश के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया? संपूर्ण बजट 1833 के एक्ट के तहत जो है संपूर्ण देश के लिए जो बजट बना सकता है वो किसको दिया गया था? ये गवर्नर जनरल को जो है दिया गया था। 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के कौन सा अधिकार समाप्त किए गए? 1833 के अधिनियम द्वारा कंपनी के कौन सा अधिकार जो है समाप्त कर दिया गया? तो व्यापारिक अधिकार जो है क्या कर दिया गया? ये जो है समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 के एक्ट द्वारा भारत में किसे अवैध घोषित किया गया था? अवैध जो है किसको घोषित किया गया? दास प्रथा को जो है 1813 के द्वारा जो है भारत में किसे अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1833 में। दास प्रथा का जो उन्मूलन जो है वो कब किया गया था? तो 1833 में दास प्रथा का उन्मूलन जो है किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1833 में, ठीक है। 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? ठीक है, 1833 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया। 1833 के एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1833 के एक्ट द्वारा किस प्रणाली की शुरुआत किया गया था? 1833 के एक्ट के द्वारा जो है किस प्रणाली की शुरुआत किया गया था? तो केंद्रीयकृत प्रणाली की शुरुआत जो है किस एक्ट के द्वारा? तो 1833 के एक्ट के द्वारा जो है किया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, LBB, ठीक है, LBB फर्स्ट थे, ठीक है। तो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1833 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में किसकी नियुक्ति की गई थी? 1833 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो ये जो है विधि सदस्य की नियुक्ति किया गया था। विधि सदस्य की नियुक्ति जो है किया गया था। विधि सदस्य के 1833 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद में किसकी नियुक्ति किया गया था? विधि सदस्य के रूप में। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद में कितने सदस्य थे? 1843 के चार्टर अधिनियम में जो पहली बार विधान परिषद में कितने सदस्य थे? विधान परिषद में देखिए, विधान परिषद में कितने सदस्य थे? तो विधान परिषद में टोटल जो थे 12 सदस्य थे। कितना? विधान परिषद में टोटल कितने सदस्य थे? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद में कितने सदस्य थे? तो ये जो थे 12 सदस्य थे। कितना? तो 12 सदस्य थे। 1853 के एक्ट के द्वारा पहली बार विधान परिषद के किस कार्य को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया? तो सृजन एवं विधायी कार्यों को जो है 1853 में विधान परिषद के किस कार्य को, यानी कौन कार्य को जो है अलग किया गया था? सृजन एवं विधायी कार्यों को। 1853 के एक्ट द्वारा किसकी भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा शुभारंभ किया गया था? सिविल सेवाओं की। 1853 के द्वारा जो है के एक्ट के द्वारा किसकी भर्ती हेतु जो है प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया गया था? तो सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ जो है किया गया था, सिविल सेवा की भर्ती के लिए। सिविल सेवाओं हेतु 1854 में किस समिति की नियुक्ति की गई थी? सिविल सेवाओं,
सिविल सेवाओं की 1854 में किस समिति की नियुक्त किया गया था? तो मैकाले समिति जो है सिविल सेवाओं से संबंधित थे, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। यानी मैकाले समिति 1853 के एक्ट द्वारा सिविल सेवा में किन्हें अवसर देने का प्रावधान दिया गया भारतीयों को? 1853 के एक्ट द्वारा सिविल सेवा में किन्हें अवसर देने का प्रदान किया गया था? तो भारतीयों को जो है अवसर देने का प्रदान जो है किया गया था। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा किन्हें भंग कर दोहरे शासन को समाप्त किया गया था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्ट 1858 में भारत शासन अधिनियम द्वारा किन्हें भंग कर दोहरे शासन को समाप्त किया गया, यानी दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को जो है 1858 के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अगला देखते हैं, 1858 के एक्ट द्वारा भारत में किसकी शासन समाप्त हुआ? 1858 के एक्ट द्वारा जो है, ठीक है, 1800 किसका शासन समाप्त हुआ? तो कंपनी का शासन जो है क्या हुआ था? 1858 के द्वारा जो है कंपनी के शासन समाप्त हो गया। 1858 के तहत 1858 के तहत कंपनी का शासन क्या हुआ था? वो जो है समाप्त हो गया, ठीक है। 1858 एक्ट द्वारा किसकी शासन की स्थापना हुआ था? देखिए, कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया 1858 तक। उसके बाद की शुरुआत किसका हुआ? तो ब्रिटिश क्राउन का जो है स्टार्ट हो गया था वहाँ से, ठीक है। 1858 एक्ट द्वारा किसकी शासन जो है स्थापित हुआ? तो ब्रिटिश क्राउन के जो है शासन जो है वहाँ से स्थापित जो है हो गया था। 1858 के एक्ट द्वारा किस पद का सृजन जो ब्रिटिश मंत्रालय का सदस्य था हुआ? तो भारत सचिव का जो है सृजन हुआ था उस समय। 1858 एक्ट द्वारा किस पद का सृजन हुआ जो ब्रिटिश मंत्रालय का सदस्य था? ये जो है भारत सचिव का जो है सृजन हुआ था, भारत सचिव का। 1858 के एक्ट द्वारा भारत सचिव की सहायता के लिए किसका गठन किया गया? ये जो है 15 सदस्यीय परिषद का किया गया था। 15 सदस्यीय भारत परिषद का जो है गठन किया गया। 1858 के एक्ट के द्वारा भारत सचिव की सहायता के लिए किसका गठन किया गया? तो 15 सदस्यीय परिषद के गठन किया। भारत परिषद में 7 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से। भारत परिषद में 7 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते थे? तो 7 सदस्य जो नियुक्त होते थे वो होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 7 सदस्य की नियुक्ति किए जाते थे, ठीक है। भारत परिषद में 8 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते थे? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 7 सदस्य जो होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा और 8 जो होते थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा होते थे, ठीक है। 1858 के एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो वायसराय कहा जाने लगा। 1858 के एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? तो वायसराय जो है कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय। भारत में ब्रिटिश क्राउन की प्रतिनिधि कौन था? भारत में ब्रिटिश क्राउन जो था उसका प्रतिनिधि जो था वो कौन था? तो वो जो था वायसराय था। भारत में ब्रिटिश क्राउन की प्रतिनिधि कौन था? तो वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था। अंतिम गवर्नर जनरल भी यही था। देखिए, प्रथम वायसराय अगर बोले तो लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल बोले तो कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग जो है हो जाएगा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या आरंभ हुआ? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या आरंभ हुआ? तो विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग द्वारा, विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1861 के एक्ट द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना क्या जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान किया गया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान किया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 1861 के एक्ट द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर किस नीति प्रारंभ की गई?
तो विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई थी। विकेंद्रीकरण की नीति जो है प्रारंभ जो है किया गया 1861 के एक्ट द्वारा पहली बार कानून बनाने में किन्हें शामिल किया गया। 1861 के एक्ट के द्वारा जो है पहली बार कानून बनाने में जो है किसको शामिल किया गया था, ये जो है भारतीयों को जो है पहली बार शामिल किया गया था 1861 के एक्ट के द्वारा। 1862 में जो किन 3 भारतीयों को लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया गया था, ठीक है। बनारस के राजा को, पटियाला के महाराज और सर दिनक राव को जो है किया गया था। बनारस के राजा, पटियाला के राजा, ठीक है। बनारस के राजा, पटियाला के राजा और दिनक राव को जो है 1862 के किन 3 भारतीयों को लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में, तो ये जो है ये 3 को। 1861 के एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई, तो अधिकतम जो संख्या जो कर दिया गया है वो कितना कर दिया गया है, ये जो कर दिया गया है 12 जो है कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, तो 12। 1861 के एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या कितना कर दिया गया, तो अधिकतम जो संख्या है वो जो है 12 कर दिया गया था, 12। 1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को नियमित करने तथा परिवर्तन करने की शक्ति किसमें वृद्धि करके दी गई, तो विधायी शक्तियों में जो है कर दिया गया था, विधायी शक्तियों में। 1869 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को किस संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, गवर्नर जनरल को जो है किस संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है दिया गया था, ये जो है विदेश रहने वाले भारतीयों के संबंध में, विदेश रहने वाले भारतीयों के संबंध में जो इसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। 1873 का चार्टर एक्ट क्या कहता था, 1873 का चार्टर एक्ट जो था वो क्या कहता था, तो EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भंग किया जा सकता है। 1873 का चार्टर एक्ट क्या कहता था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी भंग किया जा सकता है। 1873 में ये हुआ। 1873 ईस्ट इंडिया कंपनी को वास्तव में कब भंग किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को वास्तव में 1874 में जो है भंग कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को वास्तव में जो है कब भंग किया गया था, तो 1874 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया था, तो 1874 में, ठीक है। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की केसरे हिंद कब घोषित किया गया, 1876 के शाही उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की केसरे हिंद कब घोषित किया गया था, तो 28 अप्रैल 1896 को, 28 अप्रैल 1896 को जो है घोषित जो इसको जो है कर दिया गया था। 1896 के एक्ट द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति किस कार्य के लिए की गई, तो लोक निर्माण कार्य के लिए जो है किया गया था। 1876 के एक्ट द्वारा जो है केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति जो है किस कार्य के लिए किया गया था, तो लोक निर्माण के कार्य के लिए जो है किया गया था, लोक निर्माण के कार्य के लिए। 1892 का भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार किसकी शुरुआत की गई थी, 1892 में आंशिक रूप से, तो ये जो किया गया था संसदीय शासन और अप्रत्यक्ष चुनाव की जो है शुरुआत जो है किया गया था। 1892 में जो है आंशिक रूप से तो संसदीय शासन और अप्रत्यक्ष चुनाव की जो है शुरुआत जो है किया गया था। 1892 के एक्ट द्वारा प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों को कैसे निर्वाचित किया जाता था, तो गैर जो सरकारी सदस्य होता था उसको जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो उसको निर्वाचित किया जाता था। 1892 के एक्ट द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को किस पर विवाद करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो 1892 के द्वारा जो है विधानमंडल के सदस्यों को किस पर विवाद करने का अधिकार प्राप्त हुआ, ये बजट पर जो है विवाद कर सकता है, ये 1892 के, ठीक है, बजट पर जो है विवाद जो है कर सकता है, बजट पर विवाद, ठीक है, 1892 के द्वारा, ठीक है। 1892 के एक्ट द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को
क्या पूछने का अधिकार है? 1892 के एक्ट के द्वारा जो है विधानमंडल के जो सदस्य हैं, विधानमंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। क्या? तो प्रश्न पूछने का अधिकार जो है कर दिया है। 1892 के एक्ट में विधानमंडल के सदस्यों को किस पर मत व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है? मत या अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है, तो बजट पर जो है नहीं दिया। 1892 के एक्ट में विधानमंडल के सदस्यों को किस पर मत देने और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है? तो ये जो है बजट पर। देखिए, बजट पर नहीं दिया गया है विधानमंडल के सदस्यों को, लेकिन एक्ट के द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को क्या पूछने का अधिकार है? तो प्रश्न ये जो है पूछ सकता है। ठीक है, 1892 के एक्ट के द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को किस पर विवाद करने का अधिकार है? तो बजट पर। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को और क्या कहा जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है उसको जो है मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या बोलते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार भी उसको बोला जाता है। 1909 को बोलते हैं मार्ले सचिव था। ठीक है, मार्ले और मिंटो जो था वायसराय था। ठीक है, उस समय 1909 के अधिनियम के तहत मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्ले सचिव था और वायसराय जो था मिंटो था, और सुधार नियम ये दोनों जो है चलाया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि देखिए 1909 के अधिनियम की किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है पारित किया गया था? तो 1909 का अधिनियम जो है किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है इसको पारित किया गया था? सर अरुणडेल समिति के सिफारिश पर, सर अरुणडेल की आधार पर जो इसको जो है क्या किया गया था? ये पारित किया गया था। 1909 के एक्ट के द्वारा किसके लिए पृथक मताधिकार व निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था थी? तो मुसलमानों के लिए। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधि के लिए 1909 के एक्ट के द्वारा किसके लिए पृथक मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? तो मुसलमानों के लिए। ठीक है, 1909 का अधिनियम किस सिद्धांत पर आधारित था? फूट डालो और राज करो। 1909 का जो अधिनियम जो था वो किस सिद्धांत पर आधारित था? तो फूट डालो और राज करो इसके आधार पर था। फूट डालो और राज करो तो 1909 पर आधारित था। तत्कालीन भारत के किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, तत्कालीन भारत के किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो को। 1909 के एक्ट के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न, पहले बजट पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता था 1892 के एक्ट के द्वारा, लेकिन 1909 के एक्ट के द्वारा जो है इस पर जो है पूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार जो है दे दिया गया। हाँ, अधिकार दे दिया गया। 1909 के एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य 1909 के एक्ट के द्वारा जो है केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़कर कितना हो गया था? 1909 के एक्ट केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य जो है 16 से बढ़कर कितना हो गया था? तो 16 से बढ़कर जो है विधान परिषद जो है ये जो है 60 हो गया था, 60। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला भारतीय कौन था? पहली बार जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला जो वायसराय था वो कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त होने वाले दो भारतीय कौन थे? पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त होने वाले दो भारतीय कौन थे? तो केसी गुप्ता और सर हरमन बिलाग्रामी। ठीक है, केसी गुप्ता और सर हरमन बिलाग्रामी था। भारत में ब्रिटेन के अभी तक के संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा था? तो ब्रिटेन के अभी तक संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक जो चलने वाला जो अधिनियम था वो 1909 का अधिनियम जो था, 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो है सबसे कम चलने वाला था, सबसे कम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य और बजट पर
चर्चा करने का अधिकार की मांग कब किया था? ये जो है 1885 में किया था, 1885 में, 1885। 1909 में बने किस एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये जो है सही हो जाएगा 1909 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 के अधिनियम के समय भारत का सचिव कौन था? 1919 के जब अधिनियम हुआ था उस समय भारत का सचिव कौन था? तो मॉन्टेग्यू था, मॉन्टेग्यू सचिव था मॉन्टेग्यू, और वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड था, ठीक है। 1919 के अधिनियम के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? 1919 के अधिनियम के तहत समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज था, लॉर्ड जॉर्ज जो था 1919 के अधिनियम के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज था, लॉर्ड जॉर्ज। 1919 के एक्ट का उद्देश्य क्या था? 1919 के जो एक्ट था उसका जो उद्देश्य था वो क्या था? तो भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना 1919 के एक्ट के उद्देश्य था, ठीक है। किस अधिनियम में जो है, देखिए किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था? उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग जो किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम जो है हो जाएगा। 1919 के एक्ट द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका 1919 के एक्ट द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका की स्थापना की गई? तो द्विसदनात्मक विधायिका, ठीक है, द्विसदनात्मक। 1919 के एक्ट द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका की स्थापना किया गया था? द्विसदनात्मक विधायिका। केंद्र में स्थापित राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था? तो ये जो है 5 वर्ष का था। केंद्र में स्थापित राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था? तो राज्य परिषद का जो कार्यकाल था वो कितना था? तो ये जो था राज्य परिषद का जो कार्यकाल था ये 5 वर्षों का था, 5 वर्षों का। केंद्र में स्थापित राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? तो 60 सदस्य थे, ठीक है। केंद्र में स्थापित राज्य परिषद में कितने सदस्य थे? तो 60 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें 34 निर्वाचित थे और 26 मनोनीत थे, ठीक है। राज्य परिषद में याद रखना है 34 क्या थे? निर्वाचित थे, और 26 क्या थे? तो 26 मनोनीत थे, ठीक है। केंद्र में स्थापित केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? केंद्र में स्थापित केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल जो था वो कितना था? तो 3 वर्ष का था, 3 वर्ष का था, 3 वर्ष का। केंद्र में स्थापित केंद्रीय विधानसभा को कितने सदस्य थे? तो 145 सदस्य थे। केंद्र में स्थापित केंद्रीय विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो 145 सदस्य थे केंद्र विधानसभा में, ठीक है। और 104 जो था निर्वाचित था और 41 क्या था? ये जो है 41 मनोनीत था, ठीक है। 1919 के अधिनियम द्वारा सभी विषयों को किसमें विभाजित कर दिया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा जो है सभी विषय को, जितना भी विषय था वो किसमें विभाजित कर दिया गया? केंद्र तथा प्रांतों में जो है विभाजित जो है कर दिया गया था, केंद्र और प्रांतों में, ठीक है। अगला 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाने वाला वह कब से ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने वाले प्रावधान किया गया? तो 1919 से। देखिए 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाने वाला व्यय यानी खर्च कब से राजकोष से दिए जाने वाला बन गया? तो 1919 से जो है ये जो है कर दिया गया। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतों में किसकी स्थापना की गई थी? तो प्रांतों में जो है 1919 के एक्ट के द्वारा जो प्रांतों में किसकी स्थापना कर दी गई थी? तो स्थापना जो है द्वैध शासन की स्थापना जो है 1919 के एक्ट के द्वारा जो है द्वैध शासन की स्थापना किया गया था 1919 के द्वारा। द्वैध शासन के जनक किनको कहा जाता है? तो लियोनेल कर्टिस को। द्वैध शासन के जनक किसको कहा जाता है? तो लियोनेल
कार्टिस को जो है द्वैध शासन के जनक जो है कहा जाता है। लियोनल कार्टिस ने द्वैध शासन का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया है? द डायरकी याप्को। ठीक है, लियोनल कार्टिस ने द्वैध शासन का वर्णन जो है अपनी किस पुस्तक में किया है? तो याप्को में किया है। याप्को में किया है। तो याप्को कौन है? तो डायरकी जो है हो जाएगा, डायरकी। 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय बजट को किससे अलग कर दिया गया? 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय बजट को जो है किससे अलग कर दिया गया? तो केंद्रीय बजट को। अब देखिए 1919 के द्वारा जो है केंद्रीय बजट को और प्रांतीय बजट को एक दूसरे से क्या कर दिया गया? ये जो है अलग थलग जो है कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 1919 के एक्ट के तहत किसका गठन किया गया? 1919 के एक्ट के तहत जो है किसका गठन किया गया है? तो वैधानिक आयोग का गठन जो है किया गया था। वैधानिक आयोग का गठन किया गया था 1919 के एक्ट के तहत। ठीक है, 1919 के एक्ट के तहत केंद्र द्वारा प्रांतों को किसका हस्तांतरण किया गया था? तो विधायी शक्तियों का। केंद्र द्वारा जो है प्रांतों को किसका हस्तांतरण किया गया? तो विधायी शक्तियों का हस्तांतरण जो है किया गया था। 1919 के एक्ट में कितने सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना की गई थी? 1919 के एक्ट में जो है कितने सदस्यों वाले जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की स्थापना किया गया था? तो 10 सदस्यों वाले, 10 सदस्यों वाला जो है हो जाएगा। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज नरेश मंडल का अध्यक्ष किसे? चैम्बर यानी नरेश मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बीकानेर के राजा को बनाया गया था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के जो अध्यक्ष था वो किसको बनाया गया था? तो बीकानेर के राजा को बनाया गया था, बीकानेर के राजा को। भारत में 1926 के विधान चुनाव किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1919 के एक्ट के अधिनियम के तहत हुआ था। भारत में 1926 के विधान के चुनाव किस एक्ट के तहत हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के तहत जो है हुआ था। ठीक है, 1919 के एक्ट के तहत भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति कहाँ की गई है? 1919 के एक्ट के तहत जो है भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति कहाँ की गई है? तो उच्चायुक्त की जो नियुक्ति है वो जो है लंदन में किया गया था। लंदन में जो है किया गया था। लंदन में कहाँ किया गया था? तो लंदन में उच्चायुक्त की नियुक्ति लंदन में। 1919 के एक्ट द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किन लोगों तक विस्तारित किया गया? 1919 के एक्ट द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किन लोगों तक जो है विस्तारित किया गया था? तो ये जो है 1919 के सिखों तक किया गया, ईसाइयों तक, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों तक जो है इसका जो है किया गया था। किस अधिनियम में भारत में लोक लेखा आयोग गठन का प्रावधान था? तो 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम के तहत जो ये जो था 1919 के एक्ट के द्वारा भारत सचिव को किसका अधिकार दिया गया? 1919 के एक्ट के द्वारा भारत के सचिव को जो है किसका अधिकार दिया गया था? तो भारत के सचिव को जो दिया गया था भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार जो है दिया गया था। ठीक है, 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार सीमित रूप में किस निर्वाचन की शुरुआत की गई? सीमित रूप से 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार सीमित रूप में किस निर्वाचन की नियुक्ति किया गया था या शुरुआत किया गया था? प्रत्यक्ष निर्वाचन का जो है किया गया था। 1919 के एक्ट में जो है सीमित मताधिकार का आधार क्या था? तो सीमित मताधिकार का जो आधार था वो संपत्ति कर या शिक्षा, संपत्ति कर या शिक्षा था। संपत्ति हो, कर या शिक्षा 1919 के था। ठीक है, 1919 के एक्ट के द्वारा मताधिकार जिन्हें प्राप्त था वो सीमित वर्ग महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, 1919 के एक्ट में क्या प्रावधान था कि 10 वर्ष के बाद 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए किसका गठन होगा? तो एक वैधानिक आयोग का गठन होगा, एक वैधानिक आयोग का। 1919 के एक्ट की समीक्षा हेतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में किसे भेज दिया गया? तो साइमन कमीशन को जो है भेज दिया गया था, साइमन कमीशन को। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो 1920 में। ठीक है, अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1920 में जो है मिला था औरतों को। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो 1928 में मिला। ठीक है, 1928 में इंग्लैंड में मिला, 1928 में। 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय विषयों का कितने भाग में बांटा गया?
तो दो भागों में जो है बांटा गया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय के रूप में। हस्तांतरित विषय में कौन सा विषय शामिल थे? तो हस्तांतरित विषय में कौन सा विषय शामिल था? तो शिक्षा शामिल था, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्तता, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, मनोरंजन, न्याय प्रशासन एवं भू राजस्व जो है ये शामिल था। 1773 के एक्ट द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नहॉप के अधीन जो है कौन कर दिए गए थे? तो मद्रास एवं बम्बई गवर्नर जनरल जो है कर दिया गया था, मद्रास एवं बम्बई गवर्नर जनरल। 1773 के एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को क्या मिला? तो ये जो है मान्यता मिला था। 1773 के एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के क्या मिला था? तो ये जो है मान्यता जो है मिला था। 1773 के एक्ट द्वारा भारत में किसकी नींव पड़ी? 1773 के एक्ट द्वारा जो है भारत में किसकी नींव पड़ी थी? तो केंद्रीयकरण की नींव पड़ी थी, केंद्रीयकरण की नींव जो है पड़ी थी। कलकत्ता में स्थापित न्यायालय 1774 में मुख्य न्यायाधीश इलाके के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? तो बर्स था, लिमेस्टर था और हाइड था। बर्स था, लिमेस्टर था और हाइड जो था इसमें शामिल था। 1773 के एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर कौन सा प्रतिबंध जो है लगाया गया था? निजी व्यापार, उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध जो है लगाया गया था। ठीक है, किस एक्ट द्वारा जो है कलकत्ता को बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया? तो अमेंडिंग एक्ट 1781 के द्वारा, 1781 के द्वारा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय क्षेत्र को किसके अधीन लाना था? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है इसको जो है लाना था 1784 के तहत। 1784 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? तो ये जो है 3 जो है कर दिया गया था। 3 कितना? तो 3। 1784 के एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक मामला किसके नियंत्रण में आ गया था? 1784 के एक्ट के द्वारा राजनीतिक मामला बोर्ड ऑफ कौन था? कंट्रोल। राजनीतिक पर कंट्रोल होता है, बोले थे ना, तो राजनीतिक कंट्रोल हो जाएगा क्या? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अब व्यापार वाला रहेगा तो व्यापार पर क्या है? डायरेक्टर, व्यापार का डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएगा व्यापार के लिए। 1784 के एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक मामलों पर जो है किसका नियंत्रण रहा है? तो 1784 के एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक मामलों पर किसका नियंत्रण रहा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण जो है रहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। 1784 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद को कौन सी शक्ति मिली? तो युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण की आदि की शक्ति जो है इसको जो है मिला था। ठीक है, 1784 के एक्ट के तहत। ठीक, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? ये जो है व्यापार जो है बढ़ा दिया गया था, 20 वर्षों के लिए व्यापार जो है क्या किया गया था? जो है बढ़ा दिया गया था। 1793 के एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड सदस्य कर्मचारियों को वेतन जो है कहाँ से देने का प्रावधान किया गया था? तो ये जो है भारतीय राजस्व से दिया जाने का वादा किया गया था। देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थानीय संस्थानों को क्या अधिकार दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थानीय संस्थानों को जो है क्या अधिकार दिया गया? तो कराधान का जो है अधिकार जो है दिया गया था, कराधान का अधिकार। 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किंतु एकाधिकार किस पर जारी रहा? तो चाय तथा चीनी पर जो है व्यापार जो है जारी रहा, बाकी सारे चीज़ों पर जो है उसको जो है समाप्त कर दिया गया। 1813 के एक्ट के द्वारा किन्हें भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? 1813 के एक्ट के द्वारा जो है किन्हें भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? तो ईसाई मिशनरियों को जो है धर्म प्रचार की अनुमति जो है दे दिया गया था। 1813 एक्ट के द्वारा 1813 के एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर कितना रुपए खर्च करने के उपबंध था? तो ये जो है 1 लाख रुपए जो है खर्च करने का जो है क्या था? 1 लाख रुपए इस पर खर्च करने का उपबंध था। ठीक है, 1833 के अधिनियम द्वारा किसे संपूर्ण देश के लिए बजट बनाने का अधिकार था?
संपूर्ण बजट के लिए, तो गवर्नर जनरल को जो था संपूर्ण भारत के लिए जो है बजट बनाने का अधिकार जो है इसको जो है प्राप्त था। 1813 के एक्ट द्वारा कंपनी के कौन से अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है क्या कर दिया गया? ये जो है समाप्त कर दिया गया था कंपनी के व्यापारिक अधिकार को। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि 1833 के एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। इसका उन्मूलन जो है कब किया गया? तो इसका जो उन्मूलन है 1833 के एक्ट के तहत 1843 में किया गया था। 1833 के एक्ट के तहत 1843 में जो है किया गया था। ठीक है, ठीक है, 1843 में। अगला है कि 1833 के एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम जो है दिया गया था? 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या नाम दिया गया था? तो भारत के गवर्नर जनरल जो है कर दिया गया था। 1833 के एक्ट द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो बना था लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है बना था। 1833 के एक्ट द्वारा जो है 1833 एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में किसकी नियुक्ति की गई? 1833 के एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में किसकी नियुक्ति जो है की गई? तो विधि सदस्य का नियुक्ति जो है किया गया था। विधि सदस्य की नियुक्ति। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार किसका सृजन किया गया था? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है पहली बार जो सृजन किया गया था विधान परिषद के 12 सदस्य के द्वारा। विधान परिषद के 12 सदस्यों को 1853 के एक्ट द्वारा सिविल सेवाओं की भर्ती किसका शुभारंभ किया गया था? सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए जो शुभारंभ जो किया गया था ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए किया गया था। प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है किया गया था। 1854 में मैकाले समिति का गठन किसे हेतु किया गया था? 1854 में मैकाले समिति का गठन किस हेतु किया गया था? तो सिविल सेवा में भारतीयों को अवसर देने के प्रावधान के लिए ये जो है किया गया था, सिविल सेवा के लिए। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दोहरे शासन को समाप्त करने के लिए किन्हें भंग किया गया था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। 1858 के एक्ट द्वारा भारत में किसका शासन समाप्त हुआ था? 1858 एक्ट के द्वारा भारत में किसका शासन समाप्त हुआ और किसका स्थापना हुआ? तो कंपनी का शासन जो है 1858 के तहत जो है समाप्त हुआ। अब ब्रिटिश क्राउन के जो है स्थापित जो है कर दिया गया। 1858 के एक्ट द्वारा सृजित भारत सचिव किस मंत्रालय का सदस्य था? तो 1858 के एक्ट के द्वारा जो है भारत का सचिव जो है किस मंत्रालय का सदस्य था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का इसको सदस्य कहा जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था ये, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का। 1858 के एक्ट द्वारा गठित भारत परिषद में कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है 15 सदस्य थे। 15 सदस्य थे। ठीक है, 15 सदस्य। ठीक है, 1858 के एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना गया है? तो वायसराय के नाम से जाना जाता है। 1858 के एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाता है? तो 1858 के बाद वाला जो है ये जो है वायसराय के नाम से जो है जाना जाने लगा। 1858 एक्ट द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो विभागीय जो प्रणाली है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1861 के एक्ट द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई या नहीं? तो ये जो है हाँ दिया गया था। ठीक है, दिया गया था। 1861 के एक्ट द्वारा जो है पहली बार कानून बनाने में किन्हें शामिल किया गया था? तो कानून बनाने में जो शामिल किया गया था वो भारतीयों को जो है शामिल किया गया था, भारतीयों को। 1862 में जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1862 में जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए गए
तीन भारतीय कौन थे? तो तीन भारतीय जो थे 1862 में, जो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनक राव थे। ठीक है, बनारस के राजा थे, पटियाला के राजा और सर दिनक राव थे। 1861 एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी किया गया था? तो 1861 के एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम जो है 6 जो है कर दिया गया था। 1865 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को क्या शक्ति दिया गया था? तो गवर्नर जनरल को जो शक्ति जो दिया गया था, प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को नियत करने तथा परिवर्तन करने की जो है दिया गया था। 1873 के चार्टर एक्ट के तहत जो है EIC कंपनी को कब भंग किया गया था? तो ये जो है 1874 में जो है भंग कर दिया गया था। 1876 के शाही उपाधि अधिनियम द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? तो 28 अप्रैल 1876 को जो है महारानी विक्टोरिया को जो है सम्राज्ञी जो है घोषित किया गया था। 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में किस चुनाव की शुरुआत की गई? तो 1892 के परिषद अधिनियम के द्वारा जो है भारत में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत जो है किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत जो है किया गया था। 1892 के एक्ट द्वारा विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा क्या पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये जो है प्रश्न पूछने का अधिकार जो है प्राप्त हुआ। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट पर जो आधारित था? ठीक है, देखिए 1909 के मार्ले मिंटो सुधार जो है अधिनियम किस समिति के रिपोर्ट पर आधारित था? सर अरुणडेल समिति पर ये जो था आधारित था। 1909 के एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए किस प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी? 1909 के एक्ट के द्वारा मुसलमानों के लिए किस प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी पृथक मताधिकार की व्यवस्था जो है किया गया था। 1909 के एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? तो ये जो है कर दिया गया था 60 जो है कर दिया गया था 60। 1909 के एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या कितना कर दिया गया था? तो सदस्य संख्या जो है 60 जो है कर दिया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाला प्रथम भारतीय वायसराय कौन था? तो ये जो था वायसराय कार्यकारिणी में ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो था ये। 1909 के एक्ट को सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम क्यों कहा गया है? 1909 के एक्ट को सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम क्यों कहा गया है? तो ब्रिटेन के अभी तक के संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला ये था। भारत शासन अधिनियम 1919 को और क्या कहा गया है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू सचिव था और चेम्सफोर्ड जो था ये वायसराय था। ठीक है, 1919 के एक्ट का उद्देश्य भारत में किसकी स्थापना करना था? तो ये जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था 1919 के एक्ट के द्वारा। 1919 के एक्ट के द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका स्थापना? तो द्विसदनात्मक विधायिका जो है राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद, ये जो 1919 के द्वारा। 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में किसकी स्थापना की गई थी? तो द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था प्रांतों में। द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे? तो लियोनल कर्टिस। द्वैध शासन प्रणाली के जनक किनको कहा जाता है? तो लियोनल कर्टिस को जो है द्वैध शासन प्रणाली के जो है जनक कहा जाता है। 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय बजट को किससे अलग कर दिया गया? 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतीय बजट को जो है ये केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, केंद्रीय बजट से अलग। 1919 के एक्ट के तहत किसका गठन किया गया जो 10 वर्ष बाद समीक्षा करेगा? तो वैधानिक आयोग जो है हो जाएगा। 1919 के एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किन तक विस्तारित किया गया? 1919 के एक्ट द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किन तक विस्तारित किया गया? तो सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक जो है विस्तारित किया गया। 1919 के एक्ट में किसका गठन प्रावधान था? 1919 के एक्ट में किसका गठन का प्रावधान था? तो लोक लेखा आयोग का गठन का प्रावधान था। लोक लेखा आयोग का गठन का क्या था? तो प्रावधान था। 1919 के एक्ट में
सीमित मताधिकार आधार क्या था? तो संपत्ति, कर और शिक्षा था। संपत्ति, कर और शिक्षा। 1919 के एक्ट में महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया या नहीं? तो हाँ, दिया गया था महिलाओं को भी। 1919 के एक्ट की समीक्षा के 10 वर्षों के बाद गठित होने वाला आयोग 2 वर्ष पूर्व कब भेजा गया था? तो 1927 में भेजा गया था। 1927 में। 1919 के एक्ट द्वारा प्रांतीय विषयों को किन 2 भागों में बांटा गया था? तो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय में जो इसको जो है बांटा गया था। हस्तांतरित विषय और इसमें जो है बांटा गया था। हस्तांतरित विषयों में कौन सा विभाग शामिल था? तो हस्तांतरित में शिक्षा था शामिल, चिकित्सा शामिल था, सहायता, स्थानीय स्वायत्तता, शासन जो है, ये सब जो है शामिल था। 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में किसकी नींव पड़ी? तो केंद्रीयकरण की नींव जो है पड़ी थी। केंद्रीयकरण की नींव पड़ी थी, केंद्रीयकरण की। 1781 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता को बिहार और उड़ीसा के लिए भी क्या बनाने का अधिकार दिया गया? तो कानून बनाने का अधिकार जो है दिया गया था 1781 के एक्ट के तहत। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद तथा प्रांतीय सदस्यों की संख्या 4 से कम कितने कर दी गई? तो ये जो है 3 जो है कर दिया गया था, 3। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड ऑफ सदस्यों को वेतन कहाँ से दिया गया? ये भारतीय राजस्व से जो है दिया गया, भारतीय राजस्व से। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थानीय संस्थानों को कौन सा अधिकार दिया गया? तो कराधान का अधिकार जो है दिया गया था, कराधान का। 1833 के एक्ट द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। इसका उन्मूलन कब हुआ था? तो 1843 में इसका जो है उन्मूलन जो है हुआ था। 1833 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाए जाने से क्या हुआ? तो केंद्रीकृत प्रणाली की गुरुत्व जो है मिला था, केंद्रीकृत। 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा सिविल सेवाओं की भर्ती हेतु किसका शुभारंभ किया गया था? तो प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ जो है किया गया था 1853 के अधिनियम के द्वारा। 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दोहरे शासन की समाप्ति के साथ किसका समापन हुआ? तो कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया था, कंपनी का शासन। 1858 के एक्ट द्वारा भारत सचिव यानी ब्रिटिश मंत्रालय की सदस्य की सहायता के लिए किसका गठन किया गया? तो 15 सदस्यीय भारत परिषद के जो है गठन जो है किया गया था। 184 नंबर क्वेश्चन है कि जो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विभागीय प्रणाली किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो विभागीय प्रणाली जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। विभागीय प्रणाली लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। 1861 के एक्ट के द्वारा केंद्रीयकरण के स्थान पर कौन सा नीति प्रारंभ हुआ था? तो केंद्रीयकरण के स्थान पर कौन सी नीति प्रारंभ हुआ था? तो विकेंद्रीकरण की नीति जो है प्रारंभ हुआ था, विकेंद्रीकरण की। 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में किस चुनाव की शुरुआत हुआ था? किस चुनाव की शुरुआत हुआ था? तो आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव जो है, अप्रत्यक्ष चुनाव। 1919 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में किसके लिए पृथक मताधिकार व्यवस्था था? तो मुसलमानों के लिए जो था पृथक मताधिकार की व्यवस्था किया गया था। 1909 के एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 16 से बढ़ाकर जो है 60 जो है कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में किसकी स्थापना की गई थी? तो द्वैध शासन की प्रणाली की स्थापना जो है किया गया था, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। 1919 के एक्ट के द्वारा केंद्र में कैसी विधायिका की स्थापना की गई? तो द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना जो है किया गया था, द्विसदनात्मक। 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय बजट को किससे अलग किया गया? तो प्रांतीय बजट को जो है केंद्रीय बजट से जो है अलग कर दिया गया, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किन तक विस्तारित किया गया? तो सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक जो है इसको विस्तारित जो है किया गया था। 1919 के एक्ट के द्वारा भारत सचिव को किसका अधिकार दिया गया? तो 1919 के एक्ट के द्वारा भारत सचिव को किसका अधिकार दिया गया? तो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार जो है इसको दिया गया था। 1919 के एक्ट में महिलाओं को भी किस आधार पर सीमित मताधिकार दिया गया? संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर जो है इसको किया गया था। 1919 के एक्ट के द्वारा समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद किसका गठन होना था?
एक वैधानिक आयोग का गठन जो है होना था। 1773 के एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना किया गया। 1774 में, 1773 के एक्ट के तहत 1774 में। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के राजनीतिक मामलों का नियंत्रण कौन करता था? तो राजनीतिक मामलों को नियंत्रण जो करता था, ठीक है, तो कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बारे में क्या, राजनीतिक को कंट्रोल किया जा सकता है या राजनीतिक कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी कंट्रोल यानी राजनीतिक, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक, और व्यापार अगर होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता। 1833 के एक्ट के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 1833 के एक्ट के द्वारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1858 के एक्ट के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग। देखिए 1909 के एक्ट के द्वारा पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है नियुक्त होने वाला भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन हम देख लिए। आगे हम देखेंगे फिर प्रत्येक सेट में 200 प्रश्नों को देखेंगे और उससे जो है एक एक थोड़ा थोड़ा करके हम सारी पॉलिटी को ख़त्म कर लेंगे। यानी लोकमान्य तिलक ने किस अधिनियम को बिना सूरज की उषा, देखिए लोकमान्य तिलक ने किस अधिनियम को बिना सूरज की उषा की गोद कहा? तो ये जो है 1919 को। ठीक है, इसके बाद जो हम क्या देखेंगे, ये जो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।